हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली सर, जिसका इंतजार था, बहुत सारे आपके फेक नोटिफिकेशन भी आपके सामने आए इस बीच में, लेकिन फाइनली यहाँ पे आप लोग के एम्स के द्वारा ऑफिशियली जो एग्जाम का फॉर्म है आपके बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, उसका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। आज उस पे हम बात करेंगे, क्या डेट रहने वाली है, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या इसमें आपको ध्यान रखना है बातों को, उस सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट ऐसा तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा कि एम्स को तुमको कंफ्यूज कर रहा हो। एम्स को तुम कंफ्यूज करोगे वो अलग बात होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान सुनना सर, मजेदार इंफॉर्मेशन है क्योंकि आप लोग लंबे टाइम से इसका वेट कर रहे थे सर। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आप लोग का यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और जो भी आपका पोस्ट बेसिक और आप लोग के हेल्थ केयर, जिसका नाम पैरामेडिकल था पहले, उसको एलाइड हेल्थ केयर यहाँ पे कोर्स का नाम दे दिया गया है। तो आप लोग का जो डेट होगा वो 25/3/26 से फॉर्म भरा जाएगा और आपको 24/4/26 तक यानी 24 अप्रैल तक आप लोग के फॉर्म जो है वो आप लोग के भरे जाएंगे। क्लियर? पूरा एक महीने का समय मिला हुआ है फॉर्म को भरने के लिए, इसीलिए धैर्य पूर्वक फॉर्म को भरना है। जल्दीबाजी में कोई भी काम आपको नहीं करना है। इन्होंने क्लियर बोला जो बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होगा, ठीक है, इनको क्लियर बोला गया जो आपका फाइनल स्टेटस होगा भाई कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है या नहीं है, वो स्टेटस जो होगा वो 29/4/26 को आपको सामने देखने को मिलेगा। क्लियर है? 29 तारीख 29/4/26 तक आप लोग क्या होगा, आप एम्स का स्टेटस चेक कर पाओगे अपने फॉर्म का। ये अलग एग्जाम है भाई, ये ऑल इंडिया यानी कि पूरे आप जो भी भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आपकी संस्था है एम्स, उसमें आप पढ़ने के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो प्रोसेस थोड़ा हट के होना चाहिए। तभी तो इसका जो यहाँ पे आपको देखोगे ट्रेंड है, जो इसकी लेगेसी है, वो इसको मेंटेन करेगी, इसको फॉलो करेगी। तो समझ रहे हो, जब ये फॉर्म फिल करोगे उसके जस्ट आप लोगों को लास्ट में यानी 29 तारीख को आपको ये बताएगा कि सर तुम देख लो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। रिजेक्ट क्यों होता है उस पर मैं अलग से बात करूंगा, उसको ध्यान से देखते रहना। पहले देखो जो करेक्शन होगा, मान लो इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम हो गई, तो आपको मौका मिलेगा करेक्शन करने का। वो कब तक मिलेगा? 29/4/26 से 3/5, यानी कि आपको देख लो भाई यहाँ पे आपको 29 अप्रैल से 3 आपको देखोगे यहाँ पे मई तक आप लोग को फॉर्म क्या मिलेगा, मौका मिलेगा करेक्शन करने के लिए। क्लियर? एक बात ध्यान देना आप लोग कि जो भी बच्चे हैं वो अगर चाहते हैं भाई कि फॉर्म में कोई मेरा करेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे हो, इन सब में दिमाग मेरा खराब ना हो, तो सर आप लोग को जब ये फॉर्म फिल करोगे इसमें बातें ध्यान रखनी होंगी। मैं फॉर्म फिल करना बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है, देखना है और उसी के माध्यम से फॉर्म को फिल करना है। वीडियो में आज शाम तक, अभी तो वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, कल तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। क्लियर? चलो, फिर आपका जो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस तो मिलेगी, आप लोगों को प्रोस्पेक्टस मैं आपको टेलीग्राम में हर जगह अपलोड कर दूंगा, जिसके माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, एडमिट कार्ड जो होगा सर, देखो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स का यानी बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड 19/6/26 को आ जाएगा। यानी कि अब देख लो कि जो आप लोग का 19 तारीख को क्या हो जाएगा, आपका बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद बोला गया ऐसा कि जो आप लोग का यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो होगा वो 25/5/26 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और वहीं पे जो यहाँ पे पैरामेडिकल या फिर एलाइड हेल्थ केयर जिसका नाम दिया गया है, इसका एडमिट कार्ड आपको 27/6/26 को आपको क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो देख लेना आप लोग। देखो एक बात, जो आप लोग की टेंटेटिव डेट क्यों लिखी हुई है, क्योंकि ये प्रस्तावित है। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड टेंटेटिव लिखे हुए मतलब कि ये प्रस्तावित है, इस डेट तक आ सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट कंफर्म है आप लोग की। देख लो आप लोग कि जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा वो 27 तारीख को होगा, 27 जून को। ठीक है, जो आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होगा उसका एग्जाम होगा 30 मई को। और जो आपका पैरामेडिकल यानी एलाइड हेल्थ केयर का एग्जाम होगा वो 4 जुलाई को क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये फाइनल आपकी डेट शीट आपके सामने रही। फॉर्म आपका भरना शुरू हो गया है, वेबसाइट पे बच्चे फॉर्म फिल भी कर रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है। अभी आप 2-4 दिन वेट कर लो ताकि पोर्टल पे जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है वो क्लियर विजिबल हो, पोर्टल स्मूथली चलने लगे, सारी डाटा जो आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होने लगे। उसके बाद अपने फॉर्म को फिल करोगे तो इजीली फॉर्म फिल हो जाएगा। ये डेट जो हो गई इसको ध्यान रखो। ये देख लो भाई कि जो आपका 4 जुलाई और 27 जून जो आपका एग्जाम की डेट है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, इसके लिए तैयारी में अभी से लग जाओ तुम। ठीक है, जिसका इंतजार तुमको था वो इंतजार समाप्त होता है। आपके फॉर्म रिलीज हो गए हैं, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि ems exam.in पे आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को फिल करना है।
जो प्रॉस्पेक्टस होगा ये मेडिकल गुरुकुल के आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखी है। देखना सर, जो आप लोग का एम्स का आपका सिलेबस होता है, आपको पहले से पता होगा सर एम्स का जो सिलेबस क्या होता है। देखो, जो आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग होगा उसमें आपको फिजिक्स पूछेगी, केमिस्ट्री पूछेगा, आपसे बायोलॉजी पूछेगा और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होगा जिसको जीके बोलते हैं। ठीक है, इसमें से टोटल जो होंगे 30 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, फिजिक्स आएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री आएंगे, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी आएगा और 10 क्वेश्चन क्या होगा आपका यहाँ पे जीके का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, पूछे जाएंगे। किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसी माध्यम से देखोगे पैरामेडिकल में तो आपको 30 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके फिजिक्स हो गया, 30 आपका केमिस्ट्री हो गया, 30 आपका बायोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये आपको टोटल 90 क्वेश्चन जो होंगे ये पूछे जाएंगे पैरामेडिकल के लिए। क्लियर? पेपर जो होगा वो सर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम पेपर आपसे पूछे जाएंगे। तो अब बात आती है सर, इतने कम समय में 2 से 2.5 महीने में हम ये पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे कैसे? तो आपके लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे जस्ट 249 में आपके लिए स्टडी पैकेज नया लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको अवेलेबल होंगे। साथ में जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, जो बच्चे तैयारी में लगे होंगे अभी, उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको कहाँ टारगेट गुरुकुल ऐप में मिल रही है। टेस्ट सीरीज कैसे देना देख लो। जो बच्चे एम्स की पढ़ाई कर रहे हैं एक बार टेस्ट सीरीज आप जरूर देना। अभी आप लोग की और भी टेस्ट सीरीज हम लोग कराते रहेंगे आपके एग्जाम तक। हर वीक में सैटरडे को हम लोग आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। जब आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो ऊपर आप कैटेगरी में मेडिकल गुरुकुल सर्च कर लेना लॉगिन करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे आपके सारे टेस्ट जो होंगे यहाँ पे होंगे, सब्जेक्टिव, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, फिजिक्स जो भी देना होगा आप आराम से अटेम्प्ट क्लिक करके अपने क्वेश्चंस को दे सकते हो, टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है, इस महीने के लास्ट में हम लोग आपके लिए पूरा एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल के पूरे पैटर्न पे टेस्ट कराने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो आप लोग को आइडिया लगेगा कि जो भारत के बच्चे हैं वो किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनके अंदर कौन सी रैंक लेकर आ रहा हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो बस इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो अभी अभी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी सटीक तरीके से आपकी लैंग्वेज में बताई जाएगी। फॉर्म आपका भरना शुरू हो गया है, पूरा आपका अप्रैल महीना फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना। एक एक डिटेल जो होगी फॉर्म में चुन चुन के भरना, ध्यान से भरना, ताकि तुमको करेक्शन की या फॉर्म रिजेक्ट होने की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एम्स के लिए लगने वाले हैं फॉर्म भरने से पहले, उसकी वीडियो मैं अभी बना दूंगा, चैनल पे अपलोड हो जाएगी, उसको देख लेना, जिससे क्या होगा डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लेना। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात याद रखना, बताना भूल गया मैं आपको, जो ये फॉर्म होगा सर, जो आपका बीएससी नर्सिंग का फॉर्म होगा, बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म होगा ये सर केवल क्या करती हैं, केवल गर्ल्स फॉर्म फिल करती हैं। और जो आपका पैरामेडिकल का एग्जाम होगा जिसको एलाइड हेल्थ केयर बोला गया है, इसमें क्या होगा, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ये क्या करेंगी, इस फॉर्म को फिल करेंगे। क्लियर? पैरामेडिकल में दोनों का ऑप्शन है, बॉयज हो या गर्ल्स हो। बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी पढ़ाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम कोई भी समस्या होगी ये प्लेटफॉर्म आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। धन्यवाद।